नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सिखों के लिए कितने नरकिस्तान हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों के सिख पर जुल्म की कहानी लगातार सामने आती है। वो परेशान करने वाली है जो कहानी सामने आई है, खासकर उस पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा जहन्नुम है। उस पाकिस्तान में अब सिखों की आस्था पर चोट की जा रही है। 250 साल से ज्यादा पुराने एक गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की साजिश हुई है। आप भी देखिए इमरान के एक मौलवी का क्या है जिहादी प्लान। सिख कौम नूं दस्तार दे नाल ही शहादत दी रिवायत इस दे गुरु ने विरासत विच दिती है। एक ऐसे महान शहीद भाई तारू सिंह जिन्हां ने धर्म, कौम ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹੇਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ एक शहीदी स्थान जो सिखों की अटूट आस्था का समंदर है। करीब 250 साल से भी ज्यादा पुराना एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा जहां सजदा करने के लिए सिख दुनिया के कोने कोने से आते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद एक ऐसा पवित्र स्थान जो हर सिख के दिल में बसता है। सिखा ने जालिम हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिता सी। लेकिन इमरान खान के पाकिस्तान में अब श्रद्धा में नफरत का जहर घोलने की कोशिश हो रही है। लाहौर में सिखों के खिलाफ रातों रात एक ऐसी साजिश हुई है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाला हर एक सिख गुस्से में है, बल्कि हर हिंदुस्तानी का भी खून खौल रहा है। मस्जिद शाह काकू, ठीक है। उसकी वजह है धर्म का चोला ओढ़कर बैठा यह मौलवी, जिसने लाहौर के नौलखा बाजार में ऐतिहासिक भाई तारू सिंह जी गुरुद्वारा पर कब्जा कर लिया है और अब इसे मस्जिद शहीदगंज बता रहा है। वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया की किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो। 600 साल का रिकॉर्ड इस जगह का साडा बोले मुसलमाना दा। गौर से सुन लीजिए इस बेशर्म मौलवी को। इसका नाम है सोहेल भट्ट। देख लीजिए इसकी हिमाकत। जो गुरुद्वारा 300 साल से हर सिख की अटूट श्रद्धा का केंद्र है, उसे इमरान खान का यह मौलवी रातों रात मस्जिद बताने पर तुला है और सिखों को ही झूठा बता रहा है। वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया की किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो। 600 साल का रिकॉर्ड इस जगह का साडा बोले मुसलमाना दा। अब जिस जगह पर यह मौलवी सोहेल भट्ट अपनी जुबान से निकल रहे हर शब्द में जहर उगल रहा है, उसे भी देखिए। बिल्कुल सही समझे आप, ये मौलवी सिखों के ही पवित्र स्थान यानी उसी गुरुद्वारे के सामने बैठकर उसे मस्जिद बताने की जरूरत कर रहा है। इन्हां दा तल्लक की है बदमाशी। बिल्कुल। अच्छा, इन्हां कोल कोई सबूत है साडे नाल बैठ के गल। ये उसी गुरुद्वारे का मुख्य द्वार है और इसमें केसरिया कपड़े में लिपटा निशान साहिब का ध्वज दंड भी नजर आ रहा है। उसी गुरुद्वारे में मौलवी पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ रहा है, खुद को देशभक्त बता रहा है और सीना ठोक कर बोल रहा है कि पाकिस्तान की हर चीज मुसलमानों की है। तकलीफ दे बाद ऐ वे कि पाकिस्तान साडा मुल्क और असी सच्चे, मुल्क तो भी सच्चे, मजहब तो भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तो भी सच्चे। हर लिहाज नाल असी सच्चे। वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया की किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो। किसी मैजिस्ट्रेट दे अगे किसी अदालत एक सबूत दिओ सानू, बाबा जी दे सदके, हजूर पाक दे सदके, इंशाअल्लाह 80 दसने सबूत होंदा की। 20 लाख जाना दित्तियां मुसलमाना
पाकिस्तान बनया हाँ सुन 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ और ਜਾਂ 3 सिखड़े ਬੱਚੀਆਂ और ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ हाँ शहीद हुई ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਰਹੇ। 2020 ਚ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਣਗੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਨਾ ਤਾਰੀਖੀ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 600 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਰ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ हर चीज मुसलमाना भी बोले इस बेशर्म मौलवी की बातों को कान खोलकर सुनना चाहिए मियां इमरान खान को, जो दुनिया के सामने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके पाकिस्तान में बैठकर एक मौलवी सिखों की आस्था पर चोट कर रहा है, उनके गुरुद्वारे को अपना बता रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि जब इस मौलवी की करतूत से पाकिस्तान का सच सामने आने लगा है तो वहां प्रशासन और प्रॉपर्टी बोर्ड विक्टिम कार्ड खेलने में जुट गया है और खुद को पाक साफ बताने का नाटक कर रहा है। जिस जमीन पर भाई तारू सिंह जी गुरुद्वारा बना है वो इवैक्वी ट्रस्टी प्रॉपर्टी बोर्ड की है। अब प्रॉपर्टी बोर्ड की ओर से लाहौर के डीआईजी ऑपरेशंस को मौलवी के खिलाफ शिकायत भेजी गई है, जिसमें मौलवी सोहेल भट्ट पर पाकिस्तान की छवि को खराब किए जाने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भी गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की इस पूरी साजिश पर सख्त ऐतराज जताया गया है। दुनिया भर दा सिख बड़ा ही दुखदाई है। भाई तारू सिंह शहीदी जिहड़ा आस्थान है उहदे पिछे एक प्लॉट है जिहड़ा एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दा है, साडी सिख कौम दा है ते शहीदी आस्थान दे नाल बराबर करके है। उस चीज दे उत्ते उन्होंने कब्जा करने का सोचा हुआ है। असी मनते हाँ ये बहुत गलत है ते असी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। कब्जा कर लिया है एक प्लॉट ते, कल असी जाके खुद भी कुछ कर सकते हैं लेकिन साडा भाईचारा डैमेज हो सकता है कि यह स्थान बहुत बड़ा स्थान है। सिख कौम नूं अगर कोई याद करता है तो वह शहीदियां नूं लैके याद करता है। भाई तारू सिंह की शहीदी जिहड़ी है वो कोई मामूली शहीदी नहीं है। पाकिस्तान में सिखों पर हुए इस जुल्म को लेकर गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में भी इसे लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले को भारत सरकार के सामने उठाया है कि वहां पर आया जाता है और ये कहा जाता है ये मस्जिद है, वहां पर बैठ के हमारे प्रति अपशब्द बोले जाते हैं और ये कहा गया कि ये स्थान हमारा और हम यहाँ सिखों को घुसने नहीं देंगे। अब जहाँ पे मुगल राज रहा होगा तो वहीं पे शहीदी स्थान तो वहीं होगा। आज ये कहा जाए कि आप अपने प्रूफ ला के दें, आप अपने इतिहास से आप हमें सबूत ला के दें। अब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया गया, लाल किले के सामने जो मस्जिद थी उसके साथ गुरुद्वारा ईसीसगंज साहब स्थापित है। कल हमें कोई कहे कि गुरु तेग बहादुर जी का आप शहीदी का इतिहास और हमें रिकॉर्ड ला के दें। भाई तारू जी महान शहीद हुए सिख कौम के, जिनका बंद उन्होंने कटवा लिया लेकिन सिक्खी नहीं छोड़ी। ये कहा जाए कि आप इसका सबूत ला के आए तो फिर तो पूरे देश और दुनिया में सबूत ही मांगे जाएंगे। फिर तो धर्म के नाम पे भी सबूत मांगे जाएंगे, इंसान के नाम पे भी और उसके पिता के नाम पे भी सबूत मांगे जाएंगे। तो ये एक शर्मनाक घटना है। परसों हमें ये जानकारी मिली और तुरंत हमने वहाँ की अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बातचीत की और वहाँ की सरकार को ट्वीट करके जानकारी दी। जब इस पे कोई कार्रवाई आगे नहीं शुरू हुई तो हमने जाके कल विदेश मंत्रालय को इसको टेकअप किया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की कहानी कोई नई नहीं है, बहुत लंबा इतिहास है। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह को बहुत गौर से सुनना चाहिए, जो पाकिस्तान की जमीन पर होने वाले पाप के पन्नों को सबसे बेहतर से पलटना जानते हैं। ये पहला गुरुद्वारा तो नहीं है ना जिसके साथ ये हशर किया है। लालपुर जो शहर है जिसे आप फैसलाबाद कहते हैं, वहाँ एक इतना खूबसूरत गुरुद्वारा था, उसको इन्होंने कन्वर्ट करके आप यकीन करेंगे और नुसरत फतेह अली खान जहाँ की स्कूलिंग हुई है वो स्कूल बना के रख दिया। मैं आपको रावलपिंडी में बताऊं, एक जगह थी कम से कम कोई 10 एकड़ की बीच शहर के अंदर, उसको कन्वर्ट करा के ये मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ, 2 गुरुद्वारे थे, उस पे जो यूपी से कुछ लोग आए उनको सेटल करके वहाँ उनको दिया गया।
एंड बाय द टाइम अभी कोई 10-15 साल तक वो सब बिक के कॉन्डो वोंडो बना के सारे गुरुद्वारे ख़त्म किए। अब मसला ये नहीं है कि गुरुद्वारे ख़त्म हुए, मसला सबसे बड़ा ये है कि सिक्खी गायब की है वहाँ से। आप यकीन करिए कि वहाँ ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये मैंने बचपना गुजारा है वहाँ। एक कोटद्दू का डिस्ट्रिक्ट है, ये डेरा गाजी खान इलाका कहलाता है। वहाँ बड़े बड़े शानदार गुरुद्वारे जो थे वो ख़त्म होके उसको अस्तबल बनाया हुआ था, बिल्कुल जैसे अस्तबलों की तरह अबैंडन्ड गुरुद्वारे, और उसमें जिसकी मर्जी आ रही है, कोई वहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है, किसी ने घर बनाया हुआ है। ये किस किस्म के लोग हैं कि ना इनको ये समझ में आता है कि आपकी पूरी तारीख है सिखों को तंग करने की, उसके बाद आप ऐसे बनते हैं जैसे बहुत बड़े आप सपोर्टर हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार भी एक्शन में है और उसने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक गुरुद्वारा शहीदी स्थान भाई तारू जी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां भाई तारू सिंह जी ने 1745 में सर्वोच्च बलिदान दिया था। शहीदी स्थान गुरुद्वारे पर सिख समुदाय की बड़ी आस्था है, इसलिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा करे, साथ ही उनके धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करे। भारत की ओर से विरोध की आवाज बुलंद तो की गई है, लेकिन इमरान खान पर इसका कितना असर होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर टॉर्चर की यह मिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये मौलवी तो सिर्फ इसका एक नया अध्याय है। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान का हाल भी ऐसा ही है, जिसकी खौफनाक कहानी को बयां किया है अफगानिस्तान से लौटे एक सिख परिवार ने। अफगानिस्तान में उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता था। किस तरीके की जिंदगी थी अफगानिस्तान में? कितने सालों से आप रह रहे थे? क्या कुछ जुल्म होते थे वहाँ पे? मैं तकरीबन 15-16 साल से वहीं पे रह रहा हूँ और बहुत परेशानियों से मुकाबला किया, तो फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। हमने बैठे हुए थे, काम करते थे, कहते अपना वतन है, अपना मिट्टी है, तो लेकिन नहीं, इस सोच में नहीं थे हम कि ऐसा हालत हमारे साथ होगी। ये धमाका जब हुआ तो इसमें जब मेरे पापा गुजर गए और मेरे चाचा जो 26 सिख गुजर गए, ये सब बड़े बड़े थे, ये कोई छोटे बंदे नहीं थे। स्कूल जाते थे तो उनकी बुकें फाड़ते थे, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें बोला जाता था कि तुम अच्छे लोग नहीं हो, मुस्लिम बन जाओ। अफगानिस्तान में आतंकियों का बोलबाला है, वहां सिखों को कितनी दिक्कत है उसकी एक और दर्दनाक तस्वीर सामने रखी निदान सिंह ने। अफगानिस्तान के सिख निदान सिंह को पिछले महीने तालिबानी आतंकियों ने किडनैप कर लिया था और हाल ही में उनको आतंकियों ने रिलीज किया। इसके बाद वो परिवार के साथ भारत आ गए। वो मेरे को तो गुरुद्वारे से ले गया, वो उधर 20 घंटे बाद पहुंच गए वहाँ पे। खून साफ रहा, शरीर सारा खून था। फिर वो रात सवेरे मेरे को निकाला, पेड़ नहीं होता, पेड़ के साथ मेरे को बांध लिया। इधर भी मारता है, इधर भी पीछे से भी मारता है। अभी ये नहीं जगह मेरे बिल्कुल क्या बोलो तेरे को, बिल्कुल पक्की है सब मार पीट से। कभी क्या बोल रहा था, कभी क्या बोल रहा, कभी बोलता मुसलमान बनो। मैंने बोला मुसलमान क्यों बोलो, मेरा अपना धर्म है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह, मेरे धर्म है, क्यों मुसलमान बनो। ये देश तो हमारा है, ये दुनिया हमारा है, ये दिन तो हमारा है, और दिन तो है ही नहीं, वो धर्म कहाँ है। मैंने बोला इतना धर्म जो है वो सब फालतू है, तेरे मुसलमान का धर्म सही है। हिंदुस्तान तो माँ बोलो बाप बोलो क्या बोलो, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा से अल्पसंख्यकों के लिए नरकिस्तान था, लेकिन अफगानिस्तान में जब से तालिबानी हावी हुए हैं, वहां भी सिखों पर जुल्म लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे बकरीद पर कुर्बानी को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान।